मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मा जैनम जयितुम शासनम जैनम जयितुम शासनम। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदम् आत्मरूपयनुपमयदिभूत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 265 पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के कुछ अंश के माध्यम से विशेष रसपान कर रहे हैं। इसमें पेज नंबर 127 रत्नाकर भाग 8, ठीक है। देखो अंतिम पैराग्राफ है उसमें 127 पेज पर। जो अध्यवसान ने आश्रयभूत निमित्तभूत बाह्य वस्तु स्त्री पुत्र तन धन इत्यादि छे खरी, क्या कहा सुना कि अध्यवसान के आश्रयभूत यानी निमित्तभूत है ना, बाह्य वस्तु है। मूल बात क्या चल रही है कि अध्यवसान से बंध होता है, बाह्य वस्तु से नहीं होता। बाह्य में जो भी उदयगत जो संयोग मिलते हैं वह सब चीज़ें उसका आश्रय लेते हुए जो अध्यवसान अज्ञान करता है उसमें तो निमित्त है, मगर वह बंध में निमित्त नहीं है। बंध में तो अध्यवसान से ही बंध होगा। ये मूल थीम चल रही है। जो अध्यवसान ने आश्रयभूत निमित्तभूत बाह्य वस्तु स्त्री पुत्र तन धन इत्यादि छे खरी, પણ એ કાંઈ બંધનું કારણ નથી, ઠીક है। બાહ્ય વસ્તુના કાર્યક્ષેત્રની મર્યાદા બંધનું કારણ જે અધ્યવસાન તેને નિમિત્ત હોવા પૂરતી જ છે। મારવા જીવાડવા આદિના અધ્યવસાયમાં બાહ્ય વસ્તુ નિમિત્ત છે, બસ એટલું જ એનું કાર્યક્ષેત્ર છે, ઠીક है। પણ બંધના કાર્યમાં એ નિમિત્તરૂપ કારણ પણ નથી। कैसा कहा देखो, है ना। निमित्त का निमित्त कहो, उपचार का उपचार कहो, मगर डायरेक्ट तो निमित्त कारण भी नहीं है। बाह्य पदार्थ है ना, वह अध्यवसान बंध का जो कारण है उसके निमित्त होने तक ही उसकी कार्यक्षेत्र है, वहाँ तक की उसकी सीमा है, मर्यादा है। यानी ये हुआ कि बाह्य में जो भी कुछ हो उससे जीवन में कुछ भी फर्क नहीं पड़े, पर उन वस्तुओं को लेकर कुछ हम अपना है ना, कुछ जो सोचे, जो भी सोचे, अच्छा बुरा जो भी सोचे, उससे ही आकुलता है, वो अज्ञानता है, उससे ही बंध है, ऐसा कहा। देखो પણ બંધના કાર્યમાં એ નિમિત્તરૂપ કારણ પણ નથી। કોણ? બાહ્ય વસ્તુ। देखो एक इसीलिए बात आई कि निमित्त तो कहो, तो कि नहीं, निमित्त तब कहलावे, है ना, किस में कहलावे? अध्यवसान।
मैं उसका लक्ष्य करूँ तो निमित्त कहलावे अध्यवसान में, मगर बंध का कारण, दुख का कारण तो अध्यवसान है, पर पदार्थ नहीं। અહીં તો આ ચોખ્ખી વાત હે ને ઉપાડી છે કે બાહ્ય વસ્તુ અધ્યવસાનને નિમિત્ત છે, પણ પર વસ્તુ બંધનું કારણ નથી। કોઈએ માઠા પરિણામ કર્યા કે શુભ परिणाम કર્યા तो ये परिणाम इन्हें बंधनु कारण है। देखो ऐसा है ना, एक वस्तु को लेकर, एक ही वस्तु को लेकर नाना प्रकार के जीव को नाना प्रकार के भाव होते हैं। देखो आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम किस में उनको निमित्त बनाते हैं, ऐसा भी एक भाषा चलती है। निमित्त बनाने की बात इसलिए कही कि हम उसको लेकर क्या सोचते हैं। भगवान की प्रतिमा को देखकर शुभ भाव ही होंगे ऐसा नहीं। बहुत ही स्थूल कथन है कि भगवान की प्रतिमा सम्यक दर्शन का एकमात्र निमित्त है, सच्चा निमित्त है, ऐसा कहते हैं ना भगवान की मुद्रा। तो वो तो है ही, जिनको भी सम्यक दर्शन होगा वो भगवान का स्वरूप समझ कर ही होगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप और मेरे स्वरूप में अंतर नहीं। 80वीं गाथा आ गई ना प्रवचन सार, वो बात तो है ही, मगर किसके लिए कि जो भगवान का स्वरूप देखकर समझकर करे वो। बाकी वही प्रतिमा देखकर कई ऐसे भी व्यक्ति हो कि भाई उसकी जो पौद्गलिक रचना है ना, उसकी जो बाह्य में जो पत्थर, आरस पत्थर है कि वो स्फटिक की है कि वो, और व्यापारी परिणाम हो जिसका, वो तो ये कितने की हुई होगी, है ना, ये कम से कम 50 लाख की होगी। वो प्रतिमा का लक्ष्य करके उसका व्यापार के भाव को प्रकट करता है। होता कि नहीं होता? कोई इसको देखकर मान कषाय भी खड़ी करे, है ना, ये हमने दी है, हमारे संधि जी ने दी है, इसकी प्रतिष्ठा कराई है, ऐसा करके इस प्रकार का राग करे। कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उसको देखकर चोरी का भाव आवे कि 1 करोड़ में बिक जावे, इसको उठा लेते हैं। तो वस्तु एक है, मगर हर जीव उसको लेकर अलग अलग प्रकार के भाव करते हैं। इसलिए बाह्य वस्तु तो किसी भी प्रकार से उस जीव के बंध का कारण नहीं बना। बंध का कारण तो वो जैसा भाव करेगा उसको लेकर, बस इतना सा उसका आश्रय लिया, इसीलिए परद्रव्य को यहाँ याद किया। बाकी आश्रय लेने में भी वो स्वाधीन है, उसका लक्ष्य करने में भी स्वतंत्र है। कोई भी चीज़ को जैसा भी तुम्हें सोचना हो इसके बारे में, उसके लिए तुम स्वतंत्र हो, है ना। कोई वस्तु जैसी है वैसी दिखे और जैसी है वैसी जाने, वो तो यथार्थ ज्ञान है। मगर हम पदार्थों को जानते भी है तो जैसी है वस्तु वैसी इस प्रकार से नहीं जानते, अपनी रुचि के अनुसार जानते हैं। ये बहुत ही अहम बात है। हम किसी को भी जानते हैं तो जानना तो स्वभाव है, पर साथ में अपनी रुचि के अनुसार पदार्थ का हम बोध करते हैं, है ना। या सारू लागे या सारू ना लागे, या भावे या ना भावे, तो ये तो अपनी रुचि के अनुसार हो गया। तो वो जो हम भाव करते हैं, आचार्य देव यहाँ कहते हैं, गुरुदेव श्री यहाँ कहते हैं कि वो परिणाम जो बंध के कारण है, वो वस्तु तो जेम छे तेम छे। कल बहुत लिया ना, वस्तु तो जेम छे तेम छे એટલે બરાબર જ છે। मर्ची तीखी होनी चाहिए कि मीठी होनी चाहिए? जेम छे तेम छे ये बराबर है, तीखी ही होती है, मिश्री मीठी ही होती है। अभी हमें मीठी नहीं चाहिए, मिश्री अगर तीखी हो जाती तो अच्छा रहता। तो उस पदार्थ के बारे में हमने उस पदार्थ को लेकर अपने मानसिक चित्त में अथवा मानसिकता में कई प्रकार की विकृति प्रकट करी, समझ में आया ना, और उसको लेकर फिर राग द्वेष किया। उसके कारण जीव को आकुलता होती है, बंध होता है। दुनिया में किसी भी पदार्थ से हमें कुछ भी लेना देना नहीं।
है ना। कल का जो भी है ना प्रवचन एक बार फिर से देखना, गुरुदेव जी की कुछ आगे की पैराग्राफ से खोला था, है ना। ऐसा ही है, कोई मतलब ही नहीं है। બહાર के પદાર્થો તો જેમ છે તેમ છે, એ રીતે દેખો। અને એ પરિણામ જેના આશ્રય નિમિત્ત થાય તે બાહ્ય ચીજ બંધનું કારણ નથી। તો બાહ્ય ચીજનું કાર્યક્ષેત્ર એ અધ્યવસાનને પરિણામને નિમિત્ત હોવા જ પૂરતું થઈ જાય છે। कोई हमें देखो निमित्त होने पूरता यानी क्या कि वो पदार्थ हमें कोई फर्ज पाड़े कि तुम मेरे लिए, तुम्हें ये मानना चाहिए, ऐसा नहीं। हर पदार्थ का परिणमन अपने अपने द्रव्य के अभिन्न रहता हुआ, अपने द्रव्य से अभेद रहता हुआ, अपने स्वकाल में होता है। हम उस परिणाम की कल्पना करते हैं, अपने इच्छा के अनुसार बदलने का भाव रखते हैं। वही वास्तव में हमारे लिए हेडेक है, वही हमारे लिए आकुलता का कारण। अगर वस्तु जेम छे एम है ना, तो कोई तकलीफ ही नहीं एम माने तो। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई है। ये तो गुरुदेव जी ने भी एक बार किस भाषा में रजूआत की है, कल से मैं ले रहा हूँ ना। तो ये दूसरी बात जो थी इस मूल टीका की कि तो फिर गुरुदेव जी कहते हैं, अब शिष्य पूछता है कि जो अध्यवसाय एक ज બંધનું કારણ છે અને બાહ્ય વસ્તુ બંધનું કારણ નથી, આ શરીરની ક્રિયા, સ્ત્રી, કુટુંબ, પરિવાર, ધનાદિ સામગ્રી એ બંધનું કારણ નથી, તો સ્ત્રી પુત્રે પરિવાર છોડો, ઘર છોડો, ધનાદि છોડો એમ ઉપદેશ કરવામાં આવે છે, તેનું શું કારણ છે? है ना। हो गई है बातें। दो लिटी में उन्होंने क्या कहा वो बताता हूँ कि તે મોહયુક્ત વિપરીત ભાવના નિષેધ અર્થે બાહ્ય વસ્તુનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે। है ना, ये तो सब चला हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं कि जब बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं है तो निषेध क्यों करते हो? तो कि हम बाह्य पदार्थ का निषेध नहीं करते हैं, बाह्य पदार्थ की ओर से कथन करते हैं, बताते हैं। और खरेखर मोहयुक्त उस पदार्थ में तुमने जो ममत्व किया है, उस पदार्थ को लेकर तुमने जो अपने है ना श्रद्धान में खोट खड़ी करी है, विपरीतता खड़ी करी है, उसका निषेध किया जाता है। और उसका निषेध करने के लिए बाह्य वस्तु का निषेध करने में आता है। અહીં કહે છે કે અમે જે બાહ્ય વસ્તુનો પ્રતિષેધ કરીએ છીએ એ તો એના આશ્રયભૂત જે મિથ્યાત્વ ભાવ છે, મિથ્યાધ્યવસાન છે, તેનો નિષેધ કરવા કરીએ છીએ। ठीक है, यहाँ तक तो कॉमन फैक्टर आया। अब सुनना, अब उन्होंने एक नई बात जो रखी, मैं जो 2 दिन से आपको बता रहा हूँ, नई बात यानी इसको लेकर कुछ खास बात रखी, उसको मैं प्रारंभ करता हूँ। पेज नंबर 129 पे देखो, જે કાંઈ વિભાવના પરિણામ થાય છે એ પરિણામને બાહ્ય વસ્તુ નિમિત્ત છે। ठीक है, चलती बात को उन्होंने कनेक्ट किया। विभावना परिणाम बाह्य वस्तुना परद्रव्यना आश्रय उत्पन्न थाय छे, अने परद्रव्य कराता ऐसा नहीं, परद्रव्य का आश्रय लेता हूँ मैं, है ना, तब जाके मेरे परिणाम में राग द्वेष खड़े होते हैं। अब सुनना, आहा हा, जेम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्विकार निर्मल धर्मना परिणाम स्वद्रव्यना आश्रय उत्पन्न थाय छे, छतां ए स्वद्रव्य त्रिकाળી चैतन्य महाप्रभु छे ते मोक्षનું कारण નથી। अब ये बात थोड़ी है ना जीव को परेशान कर देती, केम के मोक्षનું कारण तो શુદ્ધ રત્નત્રયના પરિણામ જ છે। હા, શુદ્ધ રત્નત્રયના પરિણામને સંવર નિદ્રાના પરિણામને આશ્રય સ્વદ્રવ્યનો છે, એ ખરું। यहाँ तक कुछ ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, ये कह रहे हैं कि जो विभाव के परिणाम हुए हमारे, है ना, तो वो बाह्य वस्तु को लेकर, बाह्य वस्तु को लेकर यानी बाह्य वस्तु के बारे में जो हमें जो सोचा और हमारे मन के अंदर जो परिणाम हुए, विभाव के विकृत परिणाम हुए मिथ्यात्व को लेकर, ये मेरी चीज़ है, एक इष्ट है, मुझे तो ये इष्ट है, ऐसा मानकर राग किया और ये मेरी नहीं है अर्थात अनिष्ट है करके द्वेष हमने किया, तो उसमें परद्रव्य को लेकर ही तुम सोचोगे। कोई ना कोई परद्रव्य को तुम टारगेट करोगे, परद्रव्य को अपने ज्ञान में, उस ज्ञाकार ज्ञान में, है ना, उसको लेकर कोई ना कोई तुम भाव स्वभाव को भूल कर, है ना, उस मैं जानने वाला हूँ ये भूल कर इसका करने वाला तुम बनोगे जरूर। ठीक है ना, ये तो मूल मिस्टेक है।
तो इसमें परद्रव्य का तो कुछ रूल आया नहीं, ये तो हमारा ही हुआ। ऐसे ही अब सुनना, उदाहरण इसको समझाने के लिए उदाहरण कैसे देते हैं, सुनना। जेम जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय रूप निर्विकार निर्मल धर्मना परिणाम ये वितराग परिणति किसके आश्रय से होगी, है ना, स्वद्रव्यના आश्रय उत्पन्न થાય છે। आने देखो, एक है परद्रव्य, एक है स्वद्रव्य। परद्रव्य के आश्रय से विकृति पैदा होती है। तो परद्रव्य के आश्रय तुमने कैसे किया, परद्रव्य के आश्रय में परद्रव्य आया नहीं आया, परद्रव्य के आश्रय में परद्रव्य का कुछ कर्तव्य हुआ नहीं हुआ। तो परद्रव्य का आश्रय मैंने ही अपनी, है ना, मनोगत कल्पना से गलत फहमी करते हुए लिया, गलत फहमी की, वही आश्रय है। परद्रव्य के बारे में मेरी जो मेरा है, ये है, वो है, वैसा है, वो गलत फहमी, वही आश्रय पना है, उसको लेकर तुम्हें राग द्वेष हुआ। तो ऐसे ही अब इसको समझाने के लिए कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय रत्नत्रय जो प्रकट होते हैं, धर्म परिणाम प्रकट होता है, अने परिणति में श्रद्धा का सम्यकपना, ज्ञान का सम्यकपना, आचरण का सम्यकपना जो प्रकट होता है, यानी श्रद्धा ज्ञान चारित्र में से मिथ्यापना निकल जाता है ना। ये स्वपर का यथार्थ भेद ज्ञान करता है। सुनना कि ये जो चैतन्य स्वरूप है वो मैं हूँ, और इसके अलावा जो भी है जिसमें चेतना मेरी चेतना नहीं है वो पर है, ऐसा जानते हुए ऐसा मानता है, वो श्रद्धान ज्ञान हुआ, और इसके आधार से स्थिरता को प्राप्त होता है, निराकुलता का स्वाद लेता है। ये जो परिणति, पवित्र परिणति, ये जो पाकीजा हमें प्राप्त हुई है ना, ये पवित्रता प्राप्त हुई, वो किसके आश्रय से हुई, किसको मानकर हुआ, किसको लेकर किया, हमने अपने स्वभाव को, अपने चैतन्य स्वरूप को लेकर किया। यहाँ तक तो ठीक है। अब जो बात यहाँ से पड़ाव बदलते हैं वो सुनना। तो ये अपने स्वद्रव्य के आश्रय से हुआ। अब कहते हैं कि छता ये स्वद्रव्य, कौन सा स्वद्रव्य, वो जो हमने जिसको लेकर, जिसको देखकर, जिसको अनुभव करके, जिसको श्रद्धान का श्रद्धेय बना के, ज्ञान का स्वज्ञेय बना के, समझ में आया ना, संवेदन में लेते हुए, चारित्र का चारित्र्य बनाते हुए, जिसमें समर्पित होते हुए, जिसमें हमने अपने सारे परिणाम श्रद्धान ज्ञान चारित्र समर्पित किए, वही उसका आश्रय हुआ। इसका आश्रय क्या, स्वद्रव्य का आश्रय क्या, मैं जैसा हूँ वैसा आपने को मानना, वो आश्रय। तो इसमें जो स्वद्रव्य का आश्रय लिया, स्वद्रव्य को लेकर तुमने श्रद्धा को सही कर दी, तो यहाँ कहते हैं कि ये स्वद्रव्य जो है चैतन्य त्रिकाणी महाप्रभु छे ते मोक्षનું કારણ નથી, है ना, ये रत्नत्रय का कारण नहीं है। क्या कि मोक्षનું કારણ तो શુદ્ધ રત્નત્રયના પરિણામ છે। હા, શુદ્ધ રત્નત્રયના પરિણામને સંવર નિદ્રાના પરિણામને આશ્રય સ્વદ્રવ્યનો છે, એ ખરું। यानी जैसे परद्रव्य का आश्रय में जो विभाव करते हैं, इसमें परद्रव्य कारण नहीं है ना, तो वो कौन कारण है कि मैंने आश्रय लिया, वो कारण है। ऐसे ही मोक्ष में ये रत्नत्रय मोक्ष मार्ग जो मोक्ष का कारण है, उसमें शुद्धात्मा का आश्रय लिया, ये तो सही है, मगर शुद्धात्मा है और तुम्हें मोक्ष हुआ ऐसा नहीं है। शुद्धात्मा यानी हमें अभी ये पोर्शन चालू किया कि पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहे। सुनना बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत सामान्य स्टेज से चालू होगी और सूक्ष्म रीति से इसका हमें खुलासा होगा। यानी ठीक है, अब परद्रव्य की बात तो छोड़ो, अब परद्रव्य का लक्ष्य छोड़ना है तो क्या करें, स्वद्रव्य का लक्ष्य करें। तो स्वद्रव्य का लक्ष्य करने में, जैसे परद्रव्य के लक्ष्य में परद्रव्य की हयाती तो है, और परद्रव्य कोई कराता नहीं हमें कुछ, है ना, वैसे ही स्वद्रव्य की हयाती तो अनादि अनंत है। यानी मैं चैतन्य स्वरूप तो अनादि अनंत से हूँ, मैं परिपूर्ण तो अनादि अनंत से हूँ, मैं पर से पृथक तो अनादि अनंत से हूँ, है ना। ये जो मेरी जो पूरी आइडेंटिटी है, ये मेरी जो पहचान है, वो तो अनादि से है, मगर ये पहचान करना, ये सत्य का स्वीकार करना, ये इसका आश्रय। तो ऐसा आश्रय मैंने लिया, मैंने यानी वर्तमान उपयोग ने लिया, हमारे श्रद्धान के परिणाम ने लिया, हमारे चारित्र के परिणाम में ये अवलंबन आया पदार्थ का, कौन से, अपने ही पदार्थ का अवलंबन आया। वो जो मैं हूँ, जैसा हूँ, कैसा हूँ कि परिपूर्ण हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा अनुभव किया, वेदन में लिया, है ना, उसको लेकर स्थायी हुआ, परिणाम स्थिर हुआ, ये सब हुआ।
तो स्वद्रव्य के कारण हुआ कि स्वयं ने पुरुषार्थ किया इसलिए हुआ। तो ये जो पुरुषार्थ किया, आश्रय लिया, यही वास्तव में मुक्ति का कारण है। शुद्धात्मा तो अभी भी है, सबके है, एक इंद्रिय के भी है, पर आश्रय लेवे तो काम होगा। तो आश्रय लेने की ओर उन्होंने थोड़ा सा कहा और इसमें उदाहरण बिठाया कि जैसे उसमें स्वद्रव्य मोक्ष का कारण नहीं है, स्वद्रव्य का आश्रय मोक्ष का कारण है, वैसे ही बंध का परद्रव्य कारण नहीं है, परद्रव्य का आश्रय बंध का कारण। इतना ही समझाया, मगर इसको लेकर क्या खुलासा हुआ है आगे सुनना। तेम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रहના અશુભ પરિણામ વા અહિંસા, સત્ય, અચૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય ને અપરિગ્રહના શુભ પરિણામ પરદ્રવ્યના આશ્રય થાય છે, છતાં પરદ્રવ્ય છે તે બંધનું કારણ નથી, પણ એમાં જે પોતાના મિથ્ય અધ્યવસાય છે તે જ બંધનું કારણ છે। ભાઈ, એ શુભાશુભ પરિણામ સઘળા પરદ્રવ્યના આશ્રય જ ઉત્પન્ન થાય છે, તો પણ એ પરદ્રવ્ય બંધનું કારણ નથી। ऐसा है, देखो तुम्हें दान का जो परिणाम होता है उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कह रहे। तो कि वो पैसा का लक्ष्य चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ये गजब है। तुम्हें जो दान आदि जो भाव होते हैं और उससे पुण्य बंध होता है, धर्म नहीं होता, ध्यान रखना। पर उसके लिए कोई कहे कि करोड़पति है वही दान के अधिकारी है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा भाव होवे कि न सारे चैतालय, सारे जिन भीम, सारे मंदिरों में, सारे अपने जैन जिनालयों में, है ना, भव्य से भव्य में भगवान की स्थापना करूँगा, करनी है मुझे, है ना, ऐसा तुमने भाव व्यक्त किया। और वो वाला तो है मैं कर सकता हूँ, है ना, और वो करे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, वो तो मिथ्या तो है ही साथ। मगर वो भाव तुमने किया, तो भाव के लिए, है ना, उसके लिए जो धनराशि चाहिए, तो धनराशि तो मात्र उसको हमारे ज्ञान में उस धनराशि का अवलंबन लेना है। अवलंबन ही लेते हैं, जो देते हैं वो भी और जो नहीं देने का प्रसंग होता है वो भी, मगर भाव जो करते हैं उस भाव का बंध होता है ना। इसीलिए लोग इसको भाव तो करो कम से कम, पुण्य बंधाई जैसे, तो यहाँ उस दिशा के लिए नहीं है ये। अरे तुम भाव करते हो, है ना, उससे बंद होता है, मुक्ति नहीं मिलती। या यहाँ ये पाठ चल रहा है। लोग इसका अलग अर्थ निकालते हैं, भले पैसों ना हो परंतु भाव तो करवा, भाव सारा राखवा, एनाથી શું થાય। उसको ऐसा नहीं भाव सारा राखे तो कार्य करे, ऐसा नहीं। उसको तो ऐसा कि भाव सारा करे तो पुण्य तो बंधाए ने, पुण्य बंधाए तो कम से कम આપણું तो काम था ने, स्वर्ग आदि तो मले ना, उस दिशा में जाते। तो ये यहाँ कहना है गुरुदेव श्री का कि जो भी परिणाम होते हैं उसमें परद्रव्य का आश्रय होता है, उसमें परद्रव्य कुछ नहीं करता। तुमने सिर्फ उसको याद करके, उसको ले करके तुमने भाव किए, वो बंध का कारण है, परद्रव्य नहीं। ये अभी वो वाली बात वो है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, है ना, आज तक तो हम बस वही मोक्ष का कारण है। तो उसको लेकर यहाँ गुरुदेव जी तो कहते कि वो मोक्ष का कारण नहीं है। स्वद्रव्य मोक्षનું કારણ નથી, સ્વદ્રવ્યનો અનુભવ, स्वद्रव्य की अनुभूति, स्वानुभूति ही वास्तव में मुक्ति का कारण है, स्वद्रव्य नहीं, स्व की अनुभूति। अनुभूति करो नहीं, उसको मानो नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो फिर तो कौन सा लाभ होगा, उसको लेकर देखो। अभी अंतिम पैराग्राफ, लास्ट 129 पेज का सुनो। आहा अध्यवसाय छोड़वा परने छोड़ावे छे, है ने, पर परने छोड़ावा अध्यवसाय छोड़ावे छे एम नहीं। बात तो चलती है ना कि आप परद्रव्य को क्यों निषेध करते हो। तो कि परद्रव्य का जो निषेध करते हैं ना, तो ये परद्रव्य का निषेध नहीं करते, परद्रव्य का आश्रय का निषेध करते हैं। क्योंकि परद्रव्य से बंध नहीं होता, परद्रव्य का आश्रय से बंध होता है। इसीलिए यहाँ लिखा अध्यवसाय छोड़ावा परने छोड़ावे छे, એટલે પરનો નિષેધ કરે છે। પણ પરને છોડાવા अध्यवसाय छोड़ावे छे एम नहीं। केम, क्यों ऐसा? पर को छुड़ाने के लिए अध्यवसाय छुड़ाते, ऐसा नहीं है ना। अध्यवसाय छुड़ाने के लिए पर का निषेध करते हैं। समझ में आया? तो पर को छुड़ाने के लिए, पर को हटाने के लिए अध्यवसाय छुड़ाते, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य तो छूटी ही है, ऐसा लिखा। देखो ऐसा कहा गुरुदेव से, केम के ते तो छूटी ज छे, तेने क्या छोड़वानी छे। हाँ ख्याल। पण छोड़ो एम कहूँ
ત્યાં પરના આશ્રય થતાં અધ્યવસાયને છોડવાની વાત છે. સમજાણું કાંઈ भाई आमा तो जेनु लक्ष्य जे पर ऊपर है ते पलटी ने यहाँ से बात वो वाली अब खुलेगी. लक्ष्य स्व पर जाए बस आटली बात है. यानी यहाँ पर को छोड़ने की या ग्रहण करने की बात नहीं है. पर का लक्ष्य छोड़ो. कब तक पर के अधीन है ना अपने सुख की अपने जीवन की तुम कल्पना करोगे है ना. बेटा सेवा करेगा तो मैं सुखी होऊंगा है ना. मुझे बाहर में सब अनुकूलताएं मिलेगी, धनराशि मिलेगी, बिजनेस हमारा फूले फालेगा तो मैं सुखी होऊंगा. ऐसे परद्रव्य के अधीन तुम अधीनता का अनुभव जो करते हो, ये हो जाए तो ये मुझे तो ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, ऐसी जो हम परद्रव्य की अधीनता को लेकर अपने जीवन की कोई रचना करते हैं, अपने जीवन के सुख की कल्पना करते हैं, तो कहते हैं कि ये तेरा दोष है. जल्दी से जल्दी तुम अपने स्वरूप को जान लो, है ना. ये यहाँ कहते हैं. तो अब देखो ये यहाँ कहते हैं कि स्वद्रव्य के लक्ष्य करने की बात है, परद्रव्य के लक्ष्य छोड़ने की बात है. तो 11वीं गाथा गुरुदेव जी ने याद की है कि वहाँ लिखा ना बुदत्तम सिद्धो खलु, एम आवे छे ने. क्या अर्थ है उसका कि भूतार्थ के आश्रय से, स्व के आश्रय से, भूतार्थ यानी उसके आश्रय से क्या होता है, सम्यक दर्शन होता है. अब इसको लेकर अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं कि स्वद्रव्य मोक्ष का कारण नहीं है, स्वद्रव्य का आश्रय. यानी देखो हमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत गुणों पिंड चैतन्य स्वरूप, ऐसा मेरा स्वरूप तो है, मगर इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है. तुम उसको देखो, अनुभव करो, उसको तुम सत्ता को स्वीकार करो, तब काम होगा, नहीं तो नहीं होगा. देखो पर स्वद्रव्यનું लक्ष्य न करे तो, अगर स्वद्रव्य का लक्ष्य न करे, अच्छा नहीं करे तो क्या होगा आप बताओ. स्वद्रव्य का लक्ष्य न करे तो स्वद्रव्य का क्या होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा. तो किसका बिगड़ेगा, वर्तमान परिणाम, वर्तमान उपयोग में हमें बहुत ही, वर्तमान परिणाम में हमें नुकसान होगा. क्यों, क्योंकि तुम जब स्वद्रव्य का लक्ष्य नहीं करोगे तो नियम से परद्रव्य का लक्ष्य करोगे. ये बात गुरुदेव जी ने थोड़ी कही है. देखो स्वद्रव्यનું लक्ष्य न करे तो खलास, એને પરદ્રવ્યના લક્ષ્ય વિભાવરૂપ મિથ્યા અધ્યવસાય જ થાય અને એથી બંધન જ થાય. देखो इसका सीधा सीधा भाव भाषण क्या है. मान लो कि तुम अपने को चैतन्य स्वरूप हो ऐसा नहीं मानते हो, तो फिर कुछ तो मानते होंगे ना, क्योंकि तुम्हारे पास श्रद्धा गुण है. तो श्रद्धा गुण कहीं ना कहीं अहम तो करेगा, अपनापन तो करेगा. अपनापन करने की व्यवस्था जीव के पास है. अपने में अपनापन करे तो संसार है ना, संसार से पार हो जाए. पर अपने में अपनापन नहीं करे तो फिर कहीं ना कहीं तो अपनापन करेगा. तो क्या पर में अपनापन करता है, तो क्या हाँ, मगर पर में अपनापन करने का अर्थ है कि पर को अपना मानने रूप अपनापन करता है. समझ में आया ना. ऐसा तो जरूर तुम कहीं ना कहीं किसी देह को मिलाकर, किसी न किसी तुम्हें बाह्य में संयोगों को मिलाकर ही अपना अनुभव करते होंगे. गारंटी है. नहीं ख्याल में मैं चैतन्य स्वरूप हूँ ऐसा अनुभव तुमने नहीं किया तो तुमने बाहर नर पुरुष का जो तुम्हें शरीर संयोग में है उसको मिलाकर मैं पुरुष, बाहर में संयोग में पत्नी है तो मैं पति, ऐसा मिलाकर तुम है ना. बाह्य में बच्चे हैं संयोग में तो ये मेरे बच्चे हैं ऐसा मानोगे तो मैं पिता, मैं सेठ, मैं वकील, मैं मैनेजर, ऐसा अनुभव करोगे कि जैसे कोई आत्मा न सेठ है, न पति है, न मैनेजर है. आत्मा तो आत्मा है, चैतन्य स्वरूप आत्मा तो एक जीव तत्व है, जीव द्रव्य है. अगर वहाँ वो हमें प्योर जो ये है अपना स्वरूप, इसका अनुभव हमने नहीं किया, स्वद्रव्य का लक्ष्य करने का अर्थ कि ऐसा मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं किया, तो गारंटी से वो जीव है ना. देखो ये ऐसा भी कहे कि स्वद्रव्य और परद्रव्य भिन्न है, तो क्या ऐसा बताने वाला मैं विद्वान हूँ ऐसा मानकर भी चैतन्य स्वरूप अनुभव नहीं करता. गजब है भाई. देखो ये कैसी बात है. ये शायद मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आप सिखाती होंगी नहीं ध्यानों को. तो आज मंदिर जाते जाते मुझे वो सुन रही थी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ. तो उसमें आपने शायद सिखाया होगा भिन्न भिन्न का,
कल सिखाया था क्या? तो अचानक मुझे बताने लगी कि ये जो मैं ज्ञानानंद से भावी हूँ, तो ये जो मेरे पास आवे मगर रहे नहीं, है ना, वो सब भिन्न, ऐसा उसने बताया। मैं सोचने लगा कि कहाँ से इतना सोचा है इसने, समझ में आया कि नहीं, है ना। यानी मेरे पास जो आवे मगर रहे नहीं, है ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, रंग राग से भिन्न हूँ, ऐसा है ना। तो भिन्न वो बोली कड़ी, और उसमें बाद में मुझे भिन्न का अर्थ उसने मुझे बताया कि ये जो मेरे पास आवे मगर रवे नहीं, तो वो भिन्न हो गया, और ज्ञानानंद स्वभावी जो है वो तो मेरे पास रहता है। अब इतनी छोटी बच्ची अगर ये सुनते, यानी देखो ज्ञान तो ज्ञान है भाई, ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता, है ना। ज्ञान में आप अंडर एस्टिमेट मत करना, समझ में आया। 11 साल के कुनकुन देव, हमारे बालक कुनकुन, कमाल कर दिया भारतवर्ष में, तीर्थंकरों जैसा काम हुआ अपने जीवन में बहुत बड़ा काम हुआ, खुद के जीवन में भी देखो ऐसा है। इसीलिए तुम इस साइड से सोच सकते हो, मुझे तो बस इतनी प्रेरणा है, समझ में आया ना। देखो अब सुनना कि हाँ, भगवान आत्मा, अब इसको लेकर जो बात गुरुदेव जी ने कही है कि भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंदो कंद, अभी कितने विशेषण से बताते हैं, है ना। भगवान आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, सतचिद आनंद प्रभु, अतीन्द्रिय आनंदनो कंद, एकला आनंदनो दड़ छे, पोते एना पर लक्ष्य करे। अब लक्ष्य करने का अर्थ क्या? मैं तो तुम्हें हजारों बार पूछूंगा, लक्ष्य करने का अर्थ क्या? लक्ष्य करने का अर्थ कोई विकल्प से सोचा ये नहीं, शास्त्रों के द्वारा पढ़ा वो नहीं। लक्ष्य करने का अर्थ नहीं, लक्ष्य करने का अर्थ यही मैं हूं, चैतन्य स्वरूप। एक गुरुदेव जी ने पूरा लक्ष्य की विधि बताई। आत्मा सच्चिदानंद, सतचिद आनंद, जिसमें जो सतरूप है, और कैसा सतरूप है ना, चिद आनंद, चैतन्यमयी और आनंदमयी, ऐसी वस्तु की सत्ता है वो सतचिद आनंद। ऐसा प्रभु अतीन्द्रिय आनंद नु दड़, अब देखो यहाँ राग का निषेध हुआ, अतीन्द्रिय आनंद नु दड़, जिसमें राग का प्रवेश नहीं, है ना, जिसमें पर का प्रवेश नहीं, जिसमें पर्याय का प्रभाव नहीं, जिसमें संयोग की अधीनता नहीं, जिसमें अपूर्णता का ख्याल नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? ये दड़ कहते आटलू भाववाचन थाय छे। सतचिदानंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंदनो कंद, एम ऐसा एकला आनंदनु दड़ छे, आनंद की बनी हुई वस्तु है। हमें तो आनंद करने, मैं तो आनंद का मूल कारण हूँ, ऐसा सुनना। ऐसा अब पोते एना पर लक्ष्य करे तो, यानी भेद ज्ञान के द्वारा, अब लक्ष्य का थोड़ा भावाजन फिर से कराता हूँ कि यही मेन है। लक्ष्य करे तो भेद ज्ञान के द्वारा, है ना, लक्ष्य भेद करे, यानी लक्ष्य को भेदे, लक्ष्य को पावे। कैसे पावे? तो लक्षण के द्वारा भेद ज्ञान की प्रवृत्ति चलावे, लक्षण के द्वारा स्व और पर की भेद ज्ञान की विधि करे, है ना। और बस करे फिर क्या? और पर में परायापन, स्व में अपनापन जगे, इसका नाम है लक्ष्य करे। अपनापन करे यानी प्रतीति होवे, प्रतीति होवे यानी अपने लिए पर की उपेक्षा होवे, अपने लिए किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं होवे, क्योंकि अपनी चीज़ में अपनी हर प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान है ना। दुनिया में टिकने का और सुख दो मूल है, सत्ता। तो मेरी त्रिकाल सत्ता की सिद्धि होती है, और सुख स्वाधीनता से होता है। तो स्वाधीनता की सिद्धि भी ज्ञान लक्षण के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा सिद्धि होती है। बस उसकी प्रसिद्धि हो जावे, यानी प्रतीति इसमें मिल जावे, तो इस जीव को, है ना, लक्ष्य किया कहलाएगा। लक्ष्य करे तो मोक्षना परिणाम थाय। यहाँ तक तो पूरी विधि बताए। अब वो बात वाली बात, छता ए त्रिकाળી દ્રવ્ય, એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય કેવું કે જે પરિપૂર્ણ છે, એ જો વિશેષણ બતાવે ને, સદચિદાનંદ પ્રભુ અતિન્દ્રિય આનંદનું કંદ, એ ત્રિકાળી દ્રવ્ય
એ મોક્ષના પરિણામ કરાવતું નથી। अब ये क्यों बताया बेटा, ख्याल में आया? यानी ये तुम्हारी पर्याय, वर्तमान पर्याय को स्वयं को पुरुषार्थ करके उसे अनुभव करना पड़ेगा। वो कोई तुम्हारी पर्याय में मोक्ष का दाता नहीं है, मोक्ष का कर्ता नहीं है। निश्चयથી મોક્ષના પરિણામનું ત્રિકાળી ધ્રુવ દ્રવ્ય દાતા નથી। गुरुदेव जी अब ये बात कहे तो लगे कि आप अभी तक तो भगवान आत्मा नो महिमा करो, तो भगवान आत्मा का महिमा इसलिए नहीं किया कि सिर्फ महिमा करने के लिए, ये भगवान आत्मा ये मैं हूँ ऐसा उपासना करने के लिए, है ना, ऐसा अनुभव करने के लिए ये बात बताई गई है। देखो, हाँ, छतांय त्रिकाળી દ્રવ્ય મોક્ષના પરિણામને કરાવતું નથી। નિશ્ચયથી મોક્ષના પરિણામનું ત્રિકાળી ધ્રુવ દ્રવ્ય દાતા નથી। આહા, શુદ્ધ રત્નત્રય રૂપ જે મોક્ષનો માર્ગ, તે મોક્ષ માર્ગની પર્યાયનું લક્ષ ત્રિકાળી દ્રવ્ય ઉપર છે, પણ દ્રવ્ય પર્યાયનો દાતા નથી। મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષની પર્યાયનો કરતા દ્રવ્ય નથી, તો કોણ છે? એ पर्याय પોતે જ પોતાનો કરતા છે। अभी इसको लेकर कई बातें मुझे थोड़ी 10-15 मिनट करनी है, क्योंकि ये बात ले आए हैं तो पुरुषार्थ के लिए। जैसे परद्रव्य जो है हमें राग नहीं कराता, बात तो वो चलती है, तो परद्रव्य का निषेध में, परद्रव्य का निषेध नहीं, उसका आश्रय का निषेध किया है। तो स्वद्रव्य हमें मोक्ष भी नहीं देता, तो स्वद्रव्य मोक्ष नहीं देता है, मगर स्वद्रव्य का आश्रय मोक्ष देता है। तो आश्रय करने का पुरुषार्थ किया, तो स्वद्रव्य का आश्रय लेना माने स्वपर का भेद ज्ञान करना। स्वपर का भेद ज्ञान करने का अर्थ यह है कि अभेद की दृष्टि, जो मेरे से भिन्न है पर वो तो उससे दृष्टि हटी, और जो मेरे से अभिन्न है, कौन है मेरे से? मेरा स्वभाव अभिन्न है, मेरे से मेरा स्वभाव हमेशा रहता है, मेरा उसका ही आधार रहता है। तो ऐसी जो अभेद की दृष्टि होवे, भेद ज्ञान में अभेद दिख जावे, है ना, तो ये जीव समझ लेना कि, है ना, मोक्ष के मार्ग में प्रारंभ हुआ, आश्रय ले लिया, ऐसा है। कल ये बात को लेकर आई थी ना बात की भी, ये બધું જે જેમ વસ્તુ જેમ છે તેમ છે, અને मेरा ज्ञान और मेरा आनंद मेरे में है। हम ये दोनों चीज़ लेने के लिए बाहर घूमते हैं, है ना, ज्ञान लेने के लिए गली गली घूमते हैं, अमेरिका जाते हैं। कल तो बहुत आया था, फॉरेन जाके पढ़ते हैं। गुरुदेव जी कहे कि ज्ञान बाहर से आवतुं नहीं, जो स्वभाव में से ज्ञान आता है वहाँ डूबे तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाए। नींद आ रही? ध्यान रखो भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये समझा कि नहीं? तो देखो ऐसा, तो ये बात ये है कि पण द्रव्य पर्यायनो दाता नहीं, मोक्ष मार्ग અને મોક્ષની પર્યાયનો કરતા દ્રવ્ય નથી। समझा? देखो ये उपादान कारण है ना, 3 प्रकार के उपादान कारण है। सुनना, थोड़ी सी बात करते हैं। एक है त्रिकाળી उपादान, एक पूर्व क्षणवर्ती पर्याय युक्त द्रव्य कहो अथवा पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, ये भी उपादान कारण में शामिल है, सुनना। और तीसरा तत्समय की योग्यता। तो त्रिकाળી उपादान वास्तव में यहाँ वो ये बताता है कि ये कार्य इस द्रव्य के आश्रय में होगा। त्रिकाળી द्रव्य, त्रिकाળી जो स्वभाव है, त्रिकाળી उपादान है, वो कभी कार्य का कारण नहीं बनता, पर त्रिकाળી उपादान हमें एक प्रकार से वो बताता है कि जो भी कार्य होगा, सम्यक दर्शन होगा तो जीव को होगा, शरीर को नहीं होगा। समझ में आया? एक तो ये। फिर उत्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को उपादान में कैसे लिया कि जब उत्तर क्षणवर्ती पर्याय में यानी तत्समय की योग्यता में सम्यक दर्शन होगा तो पूर्व में ऐसे ही भाव होंगे, 5 लब्धि रूप ही परिणाम होंगे, है ना, देशना लब्धि आदि के ही परिणाम होंगे, फिर भी वो कारण नहीं है। तत्समय की योग्यता में जब पुरुषार्थ करेगा, तत्समय की योग्यता ने वर्तमान पर्याय में यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति में प्रतीति करेगा, तब पूर्व में किए गए देशना लब्धि रूप आदि विचार पे, है ना, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय में कारण का उपचार आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आया ना? यानी यह तत्समय की योग्यता, यानी योग्यता यानी हमारी परिणति में वर्तमान में ऐसी योग्यता प्रकट हो सकती है कि मैं जैसा वस्तु का स्वरूप हूँ ऐसा जान कर इसमें डूब सकता हूँ, इसमें प्रतीति करके उसके आश्रय में रह सकता हूँ। ऐसी हर पर्याय की
अपनी अपनी पर्याय की योग्यता क्रिएट हो सकती है। उसी समय में ऐसी परिस्थिति, ऐसा पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो ये करे तो ये सब तुम्हारे स्वद्रव्य आदि है ना कारण कहलाएंगे, बाकी नहीं कहलाएंगे। ये बात यहाँ कही है। देखो ऐसा है ना कि इसमें आप कहोगे ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो स्थायी रह के परिणमता है, द्रव्य परिणमता हुआ भी स्थायी रहता है। तो ये जो ऐसा जो स्वभाव है कि जो हमेशा रहता है, ये लिखा कि हाँ इसमें जो परिणमन में शुद्धता हो या अशुद्धता हो मगर प्रभावित न हो, ऐसा जो त्रिकाल स्वभाव है ना, भले हम माने कि मैं जड़ हूँ, हम माने कि मैं पुरुष हूँ, फिर भी उस रूप नहीं हो, चैतन्य रूप ही रहे, वो शुद्धता अशुद्धता से प्रभावित नहीं होवे, संयोग से प्रभावित नहीं होवे, ऐसा त्रिकाल स्वभाव स्थायी स्वभाव में बैठा हुआ है, जिसे अपरिणामी तत्व कहते हैं। और दूसरा कि जो प्रति समय यहाँ जो व्यतिरिक्त है ना, भिन्न भिन्न जो परिणमन होता है, नया नया परिणमन होता है, वो भी यहाँ कहते हैं कि वो स्थायी पलटना भी स्थायीपने से हो रहा है। हर समय अनित्यता भी नित्य है। तो ये इस प्रकार से पलटने रूप और स्थायी रहने रूप जो त्रिकाल स्वभाव है, उस पर अगर ध्यान जावे तो फिर पर से, पर्याय से, संयोग से ये जीव अप्रभावी रह के आत्मा का अनुभव कर लेवे। ये बात मुख्य है। ये तुम्हें मैंने थोड़ी विधि दे दी, यानी ये दोनों चीज़ें ले लो। कुछ भी हो जाए यानी कुछ भी हम माने, मगर तुम्हारे मानने से क्या होगा? चैतन्य जड़ नहीं होता, जड़ चेतन नहीं होता। दूसरा, हर समय जो पर्याय पलटती है ना, वो भी पलटना भी निश्चित है ना, वो निश्चित है, निश्चय नहीं से परमार्थ से वो पलटना निश्चित है ना। वो जो एक समय भर की मर्यादा वाला है और परस्पर अप्रवृत्त है, और दूसरा अपने अपने समय में बंधी हुई गांठ की भांति निश्चित है। तो ये भी स्थायी स्वभाव है, ये भी पर्यायपना स्थायी स्वभाव है। तो ये सारा स्थायी रह के पलटना, पलटते हुए स्थायी रहना, ये दोनों में अगर ये इसका त्रैकालित्व है ना, त्रित्व पे जो हमारा उत्पाद ध्रुवी उत्तम सत्य पे हमारा ध्यान जावे, तो हमें न बदलने में है ना, न हमें बदलने पर ध्यान करना है और न हमें कायम रहने ऊपर कोई उपयोग लगाना है। तो फिर क्या करना है? तो आखिरकार क्या होगा? आनंद करना है, नॉर्मल रहना है, साक्षी भाव से जीना है, वास्तविक जीवन जीना है। ऐसा है। बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। देखो कितनी बातें इसमें कही है। देखो और भी चाहिए, इसको लेकर का खुलासा चाहिए, आप निकालो पेज। समय बहुत कम पड़ रहा है, मगर अभी पढ़ना चाहिए। पेज नंबर निकालो 136 का अंतिम पैराग्राफ से ये पूरा विषय इन्होंने गुरुदेव सिंह ने लिया। मिला पेज? देखो, અહીં પરનો આશ્રય ને સ્વનો આશ્રય એમ બે વાત છે. દો વાત ખડી કી ને ગુરુદેવસિંહને. તેમાં પરના આશ્રય જે એકત્વ બુદ્ધિથી પરિણામ થાય છે તેને બંધ કહ્યું. બરાબર? એ બંધનું કારણ કહ્યું. क्या कहा? एकत्व बुद्धि से पर एकत्व बुद्धि करना वही पर का आश्रय है. हूँ देह छूँ ऐसा मानना वही देह का आश्रय है. ये बच्ची मेरी है, ये दीकरी मारी छे, आ दीकरो मारो छे, ऐसा दीकरे के बारे में मानना यही उसका आश्रय बनना है. अब इससे फिर क्या होगा? दुख होगा. जो तुम्हारी चीज़ है नहीं और तुम उसको अपनी माने, और अपनी मान के फिर क्या करते हो? अपनी मानने का अर्थ क्या? फिर उसमें सारा अधिकार जताना, मेरे अनुसार परिणमन करे, ऐसा रहे, इसको सुख मिले, इसको मैं सुखी कर दूं, इसको मैं बराबर से संभालूं. आए ना सब, पूरे विकल्प आए. और इस प्रकार से सामने वाले पदार्थ में होता नहीं. समझ में आया ना? वो सामी चीज़ में, सामने चीज़ में, यानी उदयगत तुम्हारे सहयोग में आई है चीज़ में, उसका परिणमन तो खुद के कारण है. तो फिर तुम्हें उस परिणाम का के ओर देखते हुए हमें आकुलता होगी. ये यहाँ कह रहे हैं. एकत्व बुद्धिથી પરિણામ થાય તેને બંધ કહ્યું, બંધનું કારણ કહ્યું. અને સ્વભાવ અંદર જે શુદ્ધ ચૈતન્ય રસ જ્ઞાનાનંદ રસથી પરિપૂર્ણ એવું ધ્રુવ તત્વ, એના આશ્રય મોક્ષ કહ્યું. મોક્ષનું કારણ કહ્યું. ક્યાં? આશ્રય.
अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव, श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, वो मोक्ष का कारण का। અહીં આ બે ચોખ્ખા ભાગ પાડવા છે. ગુરુદેવસિંહ की ભાષા देखना, બે ચોખ્ખા ભાગ પાડવા છે. આને સ્વના આશ્રય મોક્ષ અને પરના આશ્રય બંધ. ક્લિયર રીતના अब सुनना क्या विषय बताते. वળી ત્યાં પર ચીજ છે તે બંધનું કારણ નથી અને સ્વ વસ્તુ ત્રિકાળી આત્મા છે તે મોક્ષનું કારણ નથી. એ बात थोड़ी है. आत्मा मोक्षનું कारण નથી, नहीं है. उपासना आवतो थको सूच है. आत्मा का आश्रय लो तो मोक्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा. अभी इसको खुलासा कैसे करते हैं. पराश्रित અને સ્વાશ્રિત જે પરિણામ છે તે પરિણામ જ अनुक्रमे बंध मोक्षનું કારણ છે. ये ख्याल में आया. बंध मोक्ष का कारण कौन है. अध्यवसाय का सद्भाव वो बंध का कारण है और अध्यवसाय का अभाव वो मोक्ष का कारण है. यानी अध्यवसाय का अभाव यानी स्वद्रव्य का यथार्थ श्रद्धान है ना, अभिप्राय सम्यक होना, वही तुम्हें मुक्ति का कारण है. ऐसा द्रव्य त्रिकाળી ध्रुव वस्तु ये मोक्षનું कारण નથી. वापस लिया तो क्या है. ये त्रिकाળી ध्रुव उपादान व्यवहार છે. अभी अब व्यवहार कह दिया. त्रिकाળી ध्रुव भगवान आत्मा यानी भगवान आत्मा व्यवहार नहीं है. त्रिकाળી ध्रुव भगवान आत्मा को मोक्ष का कारण कहना वो व्यवहार है ना. व्यवहार है इसका अर्थ कि वो परमार्थ से मोक्ष का कारण नहीं है. तो व्यवहार से क्यों कहते हो कि जब मोक्ष होता है तो स्वद्रव्य का आश्रय जरूर होता है. स्वद्रव्य के आश्रय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता. पर उसमें स्वद्रव्य ने कुछ नहीं किया. स्वद्रव्य तो परिपूर्ण अकर्ता है, उसको तुम्हारे में कुछ करने की जरूरत नहीं. वो तो स्वयं परिपूर्ण है, स्वयं चैतन्य का पिंड है, उसको चेतन बनाना नहीं है. वो जैसा चेतन है वैसा स्वयं माने तो वो आश्रय हो गया. ऐसा आश्रय करेगा तब वो मोक्ष जो त्रिकाળી ध्रुव भगवान आत्मा मोक्ष ले गया, मोक्ष का दाता है, मोक्ष का कारण है. कारण का आरोप तब आएगा क्योंकि उस कारण को अथवा तो उस भगवान आत्मा को लेकर आए ना, लेकर जैसे परद्रव्य को लेकर राग किया था, यहाँ स्वद्रव्य को लेकर राग का अभाव किया. इसीलिए स्वद्रव्य को इस प्रकार से मोक्ष का कारण व्यवहार से कहते हैं. परमार्थ से तो निश्चय से तो तत्समय की योग्यता में उस परिणति ने स्वयं अपने जोर से, अपने बल से, अपनी श्रद्धा को उसमें समर्पित किया. शुद्धात्मा जैसा है वैसा श्रद्धान को सम्यक किया तो ही वास्तव में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ. और ऐसे मोक्ष मार्ग में और स्थिरता बढ़ाते हुए मोक्ष गया. ये वाला है पोजिशन. देखो ऐसा है. हाँ तो वળી કોઈ કહે કે દ્રવ્ય ત્રિકાળી ઉપાદાન છે, તેમાં અનેક પ્રકારની યોગ્યતાઓ છે અને જે સમયે જેવું નિમિત્ત આવે તેવી પર્યાય એમાં થાય છે. देखो ये बहुत भारी विषय है, समय अंत में आ गया, फिर भी मैं लेता हूँ. तो वળી कोई ऐसा कहे कि द्रव्य तो त्रिकाળી उपादान है और उसमें अनेक प्रकार की योग्यता है. अब सुनना कितनी बातें गलत होगी कि भी बहुत योग्यता है, कहाँ चली जाती है सब द्रव्य में भूतकाल की पर्याय. तो ये कहते कि ऐसा नहीं है. आने जे समय जेवुं निमित्त आवे तेवी पर्याय एमां थाय छे. एम के निमित्त अनुसार द्रव्य योग्यता परिणमी जाए छे तो ये गलत है. द्रव्य में कोई योग्यता, द्रव्य में तो त्रिकाल योग्यता है. द्रव्य में तो ऐसी योग्यता है कि पर्याय उसे माने नहीं तो भी अपना ये त्रिकाल योग्यता है. वो क्षणिक योग्यता ऐसी भरी नहीं है कि वो उसमें से उत्पन्न होती आए. वो तो तत्समय की योग्यता. योग्यता अर्थ क्या है. योग्यता का अर्थ ये उस प्रकार से अपनी परिणति में उस योग्य हमें हमारा ज्ञान हो जाना, उस योग्य हमारा श्रद्धान हो जाना वेद ज्ञान के बल से. तो ऐसी योग्यता हो जाना है ना, इसका नाम है पुरुषार्थ. तो उसमें स्वद्रव्य ने कुछ नहीं किया, परद्रव्य ने तो कुछ कर ही नहीं सकता और स्वद्रव्य ने भी कुछ नहीं किया, करने की जरूरत नहीं है. वो तो स्वयं उसे अपने का दर्शन करके करता है. देखो પણ ભાઈ આ વાત બરાબર નથી. કેમ કે દ્રવ્ય તો વ્યવહાર ઉપાદાન કારણ છે. व्यवहार उपादान कारण है द्रव्य, वास्तविक नहीं. मैं तो एक बार मैंने कहा था चिंतामणि में कि त्रिकाળી उपादान निमित्तवत है. निमित्त उपादान में दो चीज़ें होती ना, तो त्रिकाળી उपादान जैसे भगवान आत्मा और पर्याय. तो कि पर्याय और दो हो गए ना, तो कि दो हो गए तो वहाँ निमित्त ही घटित होता है. ये व्यवहार भी वास्तव में त्रिकाળી उपादान भी निमित्तवत है, यानी कुछ करता नहीं है.
करे तो स्वयं पर्याय सटकारक रूप से पढ़ने में। मगर देखो एक ही द्रव्य में कितनी बातें हैं, मैं ये कल यहाँ से लूँगा, मैं अभी जल्दबाजी नहीं करता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। कल हम इसको बहुत न्याय देंगे, यहीं से बात को उठाएंगे और खुलासा करेंगे। मगर कुल इतना मिलन है, ये बात को ये ध्यान रखना है। विज़न में ये बताना चाहता हूँ कि गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि तुम पुरुषार्थ करोगे तो कार्य होगा। पुरुषार्थ का पिंड, तुम्हारे पास शक्तियाँ है, वो तुम्हारे लिए अकिंचित करे। तुम्हारी शक्ति भी वो शक्ति की व्यक्ति हो, ऐसी तुम्हारा पुरुषार्थ हो तो काम होगा। वहाँ ये बात बताना है। और अगर तुम वो पुरुषार्थ नहीं करते हो अभी, तो गारंटी से तुम्हें परद्रव्य का आश्रय है। उल्टा पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, चाहे आश्रय में देवशास्त्र गुरु हो या चाहे 5 इंद्रिय का विषय और भी भोग के विषय हो, पर उसमें कहीं ना कहीं तुम शुभ शुभ परिणाम करके कहीं न कहीं है ना तुम अपना वीर्य स्खलन होता है, अर्थात तो तुम्हारा बल फालतू में जाता है। ये बातें आचार्य देव ने जो कही है वो हमारे पास गुरुदेव ने पहुंचाई है। कल उसका खुलासा विशेष होगा। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।